जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 5वीं की जो कलश हिंदी व्याकरण है उसका पाठ 3 हमने भाग 1 पिछले वीडियो में पढ़ा था। पाठ का नाम क्या था? शब्द विचार। क्या नाम था पाठ का? शब्द विचार। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? शब्द के बारे में पढ़ा था, शब्द की परिभाषा पढ़ी थी। क्या होगी शब्द की परिभाषा? एक बार फिर से हम बोलते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। हमने शब्द के भेद पढ़े थे। कितने थे शब्द के? शब्दों को कितने भागों में बांटा गया था? 4। कौन कौन से? नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 हमने पढ़ा था, कौन सा था? नंबर 3 था अर्थ के आधार पर, और नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। तो हमने 2 पढ़ लिए थे। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर। अब जो शब्द है उसके भेद या उसके वर्गीकरण के अंतर्गत अर्थ के आधार पर उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, हम आज ये पढ़ेंगे। उसके पहले हम उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण किया था, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी देर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद बताए थे हमने? 5 भेद बताए थे। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द और संकर शब्द। ठीक है। तत्सम शब्द कौन से? तत्सम शब्द मतलब जो शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द ऐसे जो संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग करने के लिए उनके रूप को क्या किया जाता है? बदल दिया जाता है। उनका रूप बदला हुआ प्रयोग किया जाए, वो कौन से शब्द हुए? तद्भव। और देशज शब्द किसे कहेंगे हम? जो शब्द क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में आए हो, है ना, उन्हें हम देशज शब्द कहेंगे। और विदेशज मतलब जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए हो, उन्हें हम कहेंगे विदेशज शब्द। ठीक है। अब आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द हम किसे कहेंगे? संकर शब्द की परिभाषा कैसी होगी? जो 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं संकर शब्द। क्या कहते हैं उसे हम? संकर शब्द। ठीक है। अब दूसरा था रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने पढ़ा था 3 भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम आते हैं नंबर 3 पे, अर्थ के आधार पर। ठीक है। आज का हमारा पार्ट 2 जो है वो क्या है? अर्थ के आधार पर। ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। नंबर 1 एकार्थी शब्द, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 पर्यायवाची शब्द, नंबर 4 विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, और नंबर 5 है समरूपी या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, और 6 है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये हमारे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद है। अब इसमें हम सबसे पहला क्या देखेंगे? एकार्थी शब्द। क्या है सबसे पहला? एकार्थी। इस शब्द से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, यानी जो शब्द एक अर्थ को ही स्पष्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी शब्द की परिभाषा क्या है? जो शब्द एक ही अर्थ का बोध कराए उसे हम एकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे सांप, नदी, विद्यालय, कैंची आदि, है ना। क्या कहेंगे हम इसे? सांप, नदी, विद्यालय, कैंची आदि। अब अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जो शब्द एक से अधिक अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द क्या करते हैं? एक से अधिक अर्थ के लिए। जैसे अर्थ, अर्थ का क्या होता है? अर्थ मतलब भी होता है और धन भी होता है। फिर पत्र, पत्र का मतलब पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होता है। अंबर का आकाश भी होता है और कपड़ा भी होता है। अरुण का मतलब क्या होता है? लाल रंग भी होता है और सूर्य को भी हम क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं। तो जो शब्द एक से अधिक अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अभी यहाँ क्या था? असमान अर्थ थे, है ना। एक शब्द के कितने अलग अलग अर्थ हो रहे थे, तो अनेकार्थी हुए। पर्यायवाची में जो शब्द है वह क्या है? समान अर्थ देते हैं। जैसे माँ मतलब क्या होता है? जननी भी बोल सकते हैं, माता भी, अम्बा भी, है ना। ऐसे अमृत को सुधा, सोम, अमीय,
और अतिथि के क्या पर्यायवाची होंगे? मेहमान, आगंतुक और पाहुन। और अरण्य का क्या हो जाएगा? विपिन, कानन और वन। तो ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। और अब आता है विपरीतार्थक या विलोम शब्द, है ना। विपरीतार्थक यानी विपरीत अर्थ को बताने वाले, या विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द। ऐसे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं, है ना। ऐसे शब्द जो क्या करें? एक दूसरे का विपरीत अर्थ। अभी हमने एकार्थी पढ़ा, उसका मतलब क्या? जो शब्द एक अर्थ का बोध कराए उसे हम एकार्थी। अनेकार्थी में क्या था? जो शब्द अनेक अर्थों का बोध कराए, है ना, उसके क्या हो? अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उसे हम अनेकार्थी कहेंगे। और पर्यायवाची हमने पढ़ा तो उसमें क्या था? एक ही शब्द के जो भी शब्द बने वह क्या करे? एक ही अर्थ को बताए, तो वह होंगे पर्यायवाची। अब आता है विपरीतार्थक। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे का कैसा अर्थ बताए? उल्टा अर्थ बताए, वह उन्हें हम क्या कहेंगे? विपरीतार्थक कहेंगे, या हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द। जैसे दाया क्या हो जाएगा? बाया, ज्योति तम, ऊपर नीचे, तीव्र मंद। ये क्या है? उल्टे अर्थ को बता रहे हैं। दाया को क्या कहेंगे हम? सीधा, और बाया यानी उल्टा। ज्योति यानी प्रकाश, और तम मतलब अंधकार, तो प्रकाश का क्या हो जाएगा? अंधकार। ऊपर का क्या हो जाएगा? नीचे। तीव्र मतलब जल्दी, और मंद का मतलब धीमे। तो ये क्या है? उल्टे अर्थ है। ठीक, आगे आता है पांचवा, समरूपी, है ना। समरूपी या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु उनके लिखने का ढंग अलग हो, उन्हें समरूपी या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? जिसको हम सुने तो ऐसा लगे कि ये एक ही है, लेकिन उसको लिखने का ढंग अलग हो, उन्हें हम समरूपी या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहेंगे। जैसे जबान का क्या होता है? जीव, जबान वचन, ग्रह नक्षत्र, गृह घर। ये समझ में आया? एक तो हम बोलते हैं जबान, या मेरी जबान, या मतलब मेरी जीव, और दूसरा मैंने जबान दी है, यानी क्या दिया है? मैंने वचन दिया है। तीसरा है ग्रह, ग्रह मतलब जो नक्षत्र होते हैं। और चौथा है गृह, गृह मतलब घर। मतलब ऐसे सुनने में तो ऐसा लगे कि एक ही है, लेकिन जब लिखे तब उसका क्या हो जाए? अर्थ बदल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? समरूपी या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ऐसे ही टुक, टुक का मतलब होता है थोड़ा, और टूक मतलब होता है टुकड़ा। ठीक, तो अब आते हैं नंबर 6, अनेक शब्दों के लिए। एक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाए? अनेक शब्दों के लिए। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जिसका कोई अंत न हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अनंत। जिसका जवाब न हो उसे क्या कहेंगे? लाजवाब। ठीक है, अब आता है नंबर 4, प्रयोग के आधार पर। अभी हमने जो ये पढ़े थे ये किसके आधार पर थे? ये अर्थ के आधार पर थे। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद? 5। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक और श्रुति संभिन्नार्थक। ठीक, और छठा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सॉरी, इसके 6 भेद थे। कौन कौन से? एकार्थक, अनेकार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक, पर्यायवाची, विपरीतार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम वाक्य के कितने भेद बताते हैं? 2 भेद। कितने भेद? 2 भेद। एक तो विकारी शब्द और दूसरा आएगा अविकारी शब्द। ये किसके आधार पर? प्रयोग के। नंबर 1 देखेंगे हम, विकारी शब्द। किसे कहेंगे विकारी शब्द? जिन शब्दों के रूप किसी कारण बदल जाते हैं, अर्थात जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है, उन्हें क्या कहेंगे हम? विकारी शब्द कहा जाता है। और विकारी शब्द के भेद होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द किसे कहेंगे? जिनके
किसी कारणवश क्या बदल जाते हैं, जिन शब्दों के रूप बदल जाते हैं। इनमें किसके कारण, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द। ऐसे ही अविकारी शब्द, जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जो नहीं बदलते, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के भेद होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, और ये क्या है, ये है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में इनके रूप बदल जाते हैं, लेकिन अविकारी शब्दों में इनके रूप नहीं बदलते हैं, है ना। तो ये हमने क्या जाना था, किसके बारे में, शब्द के भेद के बारे में। अब ये पाठ का सार दिया है, कि हम पढ़ लेते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और अर्थ के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। 4 भाग कौन से, उत्पत्ति, रचना और अर्थ और प्रयोग के आधार पर, इन 4 भागों में बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द और संकर शब्द। ऐसे ही रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 3। योग रूढ़ शब्द, सॉरी रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द व योग रूढ़ शब्द। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, श्रुति सम्मिलनार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये हमारे पाठ का सार था, मतलब हमने ये पढ़ा। अब यहाँ आगे दिए हैं